अस्सलामु अलैकुम। मुजाहिद फरसाद। आज का पैगाम, अगर बेटी के लिए किसी नेक साले लेकिन गरीब लड़के का रिश्ता मांगा जाए तो हम इनकार कर देते हैं, और अगर बेटी के लिए अमीर लेकिन बिगड़े हुए लड़के का रिश्ता मांगा जाए तो हम ये कहकर हाँ कर देते हैं कि अल्लाह हिदायत देने वाला है। हमें सोचना चाहिए कि जो अल्लाह हिदायत दे सकता है क्या वो माल नहीं दे सकता। लिहाजा दौलत पर परहेजगारी को तरजीह देनी चाहिए। आज के लेक्चर में हम साबका पर्चाजात के सवालात पर गुफ्तगू करेंगे और मैं ये बताऊंगा कि एक सवाल को किस तरह घुमा फिरा कर याद करना चाहिए और जो ऑप्शन होते हैं उनको किस तरह सामने रख कर जवाब देना चाहिए, जवाब तलाश करना चाहिए, और टेस्ट की तैयारी करते हुए साथ इंटरव्यू की तैयारी किस तरह करनी चाहिए। तो ये मेरे पास चंद सवालात हैं जो साबका पेपर्स में आ चुके हैं। लिखा हुआ जी, शंबा कौन सा दिन होता है? तो ये फ़ारसी का लफ्ज़ है जो हफ्ते के दिनों के नाम हैं। शंबा हफ्ते को कहते हैं। अब अगर हम ये एक लफ्ज़ याद रख लें, शंबा हफ्ता, यानी शंबा जिस तरह लिखा जाता है हफ्ता भी उसी तरह लिखा जाता है। शंबा के आखिर में भी है आती है और हफ्ता के आखिर में भी। लेकिन अब यहाँ पर सवाल तो सिर्फ शंबा का है। लोग याद करते हुए सिर्फ शंबा को याद करेंगे ये हफ्ता है। हालांकि हमें इस सवाल को ज़हन में रखते हुए, अब हो सकता है अगले पेपर में जो हमारा पेपर होना है उसमें शंबा ना आए, उसमें से शंबा आ जाए, तो हमें फिर इस पूरे सवाल को याद करना है कि हफ्ते के मुकम्मल दिनों के नाम किस तरह हैं। जैसे शंबा, यक शंबा, दो शंबा, सेह शंबा, चहार शंबा, पंज शंबा और जुमा। फ़ारसी में जुमे को जुमा भी कहते हैं और आदीना भी कहते हैं। इसके आगे सवाल है, गुर्ग आशनाई। ये लफ्ज़ गुर्ग है, बाद इसे गर्ग भी पढ़ लेते हैं, लेकिन दुरुस्त है गुर्ग। गुर्ग का मतलब होता है भेड़िया। गुर्ग आशनाई, इसकी तरकीब इस्तेमाल होती है जो बज़ाहिर दोस्ती और बबातन दुश्मनी के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद है जाहिदे सालूस। सालूस का मतलब है धोखा देने वाला और जाहिद का मतलब है नेक, पारसा, यानी ऐसा शख्स जो ज़ाहिरी तौर पर तो नेक दिखाई दे लेकिन हो वो धोखेबाज, अपनी ज़ाहिरी वजह से धोखा देने वाला। तो जाहिद सालूस की तरकीब जो है, इसका दुरुस्त जो मतलब है वो अपनी ज़ाहिरी वज़ाकता से धोखा देने वाला शख्स है। एक सवाल है, मैंने वो अंदाज़े तहरीर ईजाद किया है कि मुरासले को मुकालमा बना दिया है। अब सवाल है जी, मुरासले को मुकालमे का अंदाज़ किसने दिया? अब ये मिर्ज़ा गालिब ने दिया। इसका जवाब तो ये है, लेकिन हमने सिर्फ इतना याद नहीं करना क्योंकि ये तो चलें टेस्ट में आ गया। अब इंटरव्यू में हो सकता है हमसे ये पूछा जाए कि मिर्ज़ा गालिब के किसी ख़त की कोई दो लाइनें सुनाएं, तो अब आपको वहाँ ज़ुबानी सुनानी पड़ेंगी। तो ये लाइनें आपको ज़ुबानी याद कर लेनी चाहिए। जैसे, मैंने वो अंदाज़े तहरीर ईजाद किया है कि मुरासले को मुकालमा बना दिया है। हज़ार कोस से बज़ुबान कलम बातें किया करो और हिजर में वसल के मज़े लिया करो। ये मिर्ज़ा हातिम अली बेग को ख़त लिखा गया था। तो ये भी टेस्ट में सवाल आता है कि गालिब ने मुरासले को मुकालमा बनाने वाला अंदाज़ जो है ये किसको उन्होंने लिखा था? तो ये मिर्ज़ा हातिम अली बेग हैं। एक ये टेस्ट का सवाल हो गया और दूसरा ये वाला पूछा गया जी ये किसका अंदाज़ है? तो ये भी गालिब का है। और इंटरव्यू वाली बात में मैंने आपको बता दिया। लिहाजा टेस्ट की तैयारी करते वक्त साथ साथ इंटरव्यू की तैयारी भी करनी चाहिए। अब सवाल है जी, उर्दू में फिलबदी गोई के लिहाज से किस शायर का नाम ज़्यादा मरूफ है? तो पहले सवाल को समझना चाहिए। अब अक्सर लोगों को फिलबदी गोई का पता नहीं है, तो ये मालूम करना चाहिए कि फिलबदी गोई क्या होती है। फ़ौरन लिखना, बग़ैर सोचे लिखना, यानी जिसकी पहले से तैयारी ना की हो उसे फिलबदी गोई कहते हैं। तो इसमें मौलाना ज़फ़र अली खान जो हैं वो बहुत मशहूर थे। मौलाना हाली के ख़्याल में सबसे मुक़द्दम और ज़रूरी चीज़ जो शायर को मुताशायर से मुमय्यज़ व मुशर्रफ़ करती है वो कौन सी है? तो वो तख़य्युल है। अब हमें ये देखना कि मुताशायर क्या होता है। मुताशायर मसनूई शायर को कहते हैं,
यानी जिसके पास सिर्फ अल्फाज होते हैं, वो काफ़िया और रदीफ तो जानता है लेकिन उसके पास ख्याल नहीं होता, तख़य्युल की कमी होती है। और शेर दो चीज़ों से बनता है, अल्फाज और ख्यालात। अब शेर है जी, यूं बरछियाँ थीं चार तरफ उस जनाब के, जैसे किरण निकलती है गिर्द आफताब के। इस शेर में इल्म बयान की कौन सी किस्म इस्तेमाल हुई है? अब इल्म बयान की चार किस्में हैं, पहले हमें उन चारों का पता होना चाहिए। मेरी पहले वीडियो जो है वो उन पर मौजूद हैं, चैनल पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले जब आपके सामने सवाल आए कि इल्म बयान की कौन सी किस्म है, तो आपने इनकी तरतीब ज़हन में रखनी है, तशबीह, इस्तिआरा, मजाज मुरसल और किनाया। आपने सबसे पहले तशबीह जो है उसको गौर करना है, यानी उस शेर को सामने रख के तशबीह की जो चीज़ें हैं, जैसे मुशब्बा, मुशब्बा बिही, हरफ़े तशबीह वगैरह, ये चीज़ें हैं, ये आपने गौर करनी है, क्या इस तरह की कोई चीज़ शेर में मौजूद है। अगर तो आपको 100% कन्फर्म हो जाए कि ये तशबीह है, तो फिर आगे जो है इस्तिआरा, मजाज मुरसल और किनाया, उन पर गौर करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर ना पता चले तो चारों को बारी बारी सोचें और जिस तरफ ज़्यादा गुमान गालिब हो वो आप लगा दें। जैसे यूं, अब देखें पहला जो हर लफ्ज़ है वो हरफ़े तशबीह है, यूं बरछियाँ थी चार तरफ उस जनाब के, जैसे किरण निकलती है गिर्द आफताब के। तो जैसे और यूं ये दोनों हरफ़े तशबीह हैं, तो इसका दुरुस्त जवाब तशबीह है। अगला सवाल है, हर संगरेज़ा नूर से दुरे खुशाब था, लहरें जो थी किरण तो भंवर आफताब था। अब सवाल तो यूं है कि इस शेर में कितनी तशबीहें आई हैं, तो वो 3 है। 3 किस तरह है? तशबीह और इस्तिआरे में जो ख़ास फ़र्क है वो ये है कि तशबीह में मुशब्बा और मुशब्बा बिही दोनों का जिक्र होता है, यानी जिस चीज़ को तशबीह दी जाए, जिस चीज़ के साथ तशबीह दी जाए, ये दोनों मौजूद होते हैं। लेकिन इस्तिआरा में सिर्फ जिसके साथ तशबीह दी जाती है सिर्फ वो मौजूद होता है। अब देखें, हर संगरेज़ा नूर से दुरे खुशाब था, यानी संगरेज़े को दुरे खुशाब कहा गया, संगरेज़े को दुरे खुशाब से तशबीह दी गई। इसमें संगरेज़ा मुशब्बा है और दुरे खुशाब मुशब्बा बिही है। अब ये एक हो गया। दूसरी, लहरें जो थी किरण, यानी लहरों को किरण से तशबीह दी गई, लहरें मुशब्बा है और किरण मुशब्बा बिही। तो भंवर आफताब था, भंवर मुशब्बा और आफताब मुशब्बा बिही। अब ये 3 चीज़ें बनती हैं, संगरेज़े को दुरे खुशाब से, लहरों को किरण से, भंवर को आफताब से तशबीह दी गई। तो इसमें ये 3 चीज़ें। अब इनके साथ ये भी चीज़ ज़हन में रखें, जैसे मैंने ऊपर ये शेर पढ़ा, यूं बरछियाँ थीं चार तरफ उस जनाब के, जैसे किरण निकलती है गिर्द आफताब के। तो कोशिश करें, मुमकिन है यहाँ पर तो इस साबका पेपर में तो ये पूछा गया है कि इसमें इल्म बयान की कौन सी किस्म है। हो सकता है जो हमने टेस्ट देना हो उसमें वो ये पूछ लें कि ये शेर किसका है। ज़ाहिर है अब ये मशहूर शेर है तभी तो इसको इस्तेमाल किया गया है, तो लिहाजा इसके बारे में सारी मालूमात होनी चाहिए। तो ये मीर बब्बर अली अनीस हैं, उनका शेर है। और हर संगरेज़ा नूर से दुरे खुशाब था, ये वाला शेर भी मीर बब्बर अली अनीस का है। किसी ने मोल न पूछा दिले शिकस्ता का, कोई खरीद के टूटा प्याला क्या करता। अब ये शेर है, इसमें जी इल्म बयान की कौन सी किस्म है। तो अब देखें, दिले शिकस्ता को टूटा प्याला कहा गया, यानी इसमें दिले शिकस्ता मुशब्बा है और टूटा प्याला मुशब्बा बिही है। तो चूंकि इसमें दोनों चीज़ें आ गई हैं, मुशब्बा मुशब्बा बिही, लिहाजा ये तशबीह है। तो ये भी सोचें कि ये शेर किसका है। तो ये ख्वाजा हैदर अली आतिश का शेर है। रंग तेरा चमन में बू तेरी, खूब देखा तो बागबां तू है। अब इसमें भी इल्म बयान की किस्म पूछी गई है, तो इसमें सिर्फ मुस्तार मिन्हु है, यानी जो इस्तिआरा है उसके 3 अरकान हैं, मुस्तार लहू, मुस्तार मिन्हु और वजह जामे। तो बागबां ये मुस्तार मिन्हु है, यानी जिसके साथ तशबीह दी गई है। अब किसको बागबां कहा गया है ये करीने से पता चलेगा, इसमें मज़कूर नहीं है, ये सोचना पड़ेगा कि किसकी बात है। तो ये इस्तिआरा है। अब ये भी देखें, रंग तेरा चमन में बू तेरी, खूब देखा तो बागबां तू है। ये इंटरमीडिएट के सिलेबस का शेर है, लिहाजा इंटरमीडिएट के सिलेबस को भी तरजीह दें। तो देखें ये किसका शेर है, ये अमीर अहमद मीनाई का शेर है। मुमकिन है अगले टेस्ट में वो ये पूछ लें कि ये शेर किसका है।
किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। इस मिसरे में इल्म बयान का कौन सा कायदा इस्तेमाल हुआ है। किस शेर की आमद है। अब शेर जो है ये मुस्तार मिन्हु है। किसको शेर कहा जा रहा है ये मिसरे में मज़कूर नहीं है, करीने से पता चलेगा, सियाको सबाक से पता चलेगा, हमें सोचना पड़ेगा। तो ये इस्तिआरा है। अब यहाँ एक चीज़ की जो है ना वो दुरुस्ती कर लें। किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। आम तौर पर ये मिसरा मीर बब्बर अली अनीस का समझा जाता है, लेकिन ये दुरुस्त नहीं, ये मिर्ज़ा सलामत अली दबीर का मिसरा है। लिहाजा ये भी चीज़ें में रखें, इसको दुरुस्त कर लें। अगला सवाल है, एक खेल है औरंगे सुलेमान मेरे नज़दीक। इस मिसरे में कौन सी सनत आई है। अब ये ज़हन में रखें, इल्म बयान और चीज़ है, इल्म बदी और चीज़ है। सनतें इल्म बदी कहलाती हैं और तशबीह, इस्तिआरा, मजाज मुरसल और किनाया ये इल्म बयान की सूरतें। तो इसमें सनत पूछी गई है। तो अब देखें, औरंगे सुलेमान यानी तख्त सुलेमान, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त, तो ये तलमी है, यानी जो किसी गुजरे हुए वाक़े की तरफ इशारा करे, कोई एक लफ्ज़ हो, दो लफ्ज़ हो। तो हमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो तख्त जो हवाओं में उड़ता था उसकी तरफ हमारा ज़हन जाता है, तो ये तलमी है। ये अब देखें जी, एक खेल है औरंगे सुलेमान मेरे नज़दीक, ये किसका फिर मिसरा हो सकता है। अब ये भी हमें सोचना पड़ेगा। ये मिर्ज़ा गालिब का है। मिर्ज़ा गालिब ने औरंगे सुलेमान की तरकीब इस्तेमाल की, जबकि वली दकनी ने तख्त सुलेमानी की तरकीब इस्तेमाल की है। तो ये दोनों तलमीहात में जाती हैं। उसके बाद है, प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजें फुरात की। कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है। अब हमने ये देखना है कि ये इसमें हुस्न तालील है। और हुस्न तालील क्या होती है। किसी शेर में जब शायर किसी वाक़े की वजह वो बयान करे जो हकीकी वजह ना हो। अब देखें, प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजे फुरात की, यानी फुरात की मौजें इसलिए आगे आना चाहती थी कि सिपाही खुदा प्यासी है। हालांकि ऐसा नहीं है। कोई भी दरिया है, समुंदर है, तालाब है, नहर है, उसमें जो मौजें हैं वो तो वैसे ही हरकत करती रहती हैं। तो लेकिन लगता यूं है कि जैसे शायर ने वो बिल्कुल सच्ची बात बयान की है, और यही कारीगरी है, यही सनत है। अब ये देखना है कि ये शेर है किसका। ये मीर बब्बर अली अनीस का है। सब्जे को जब कहीं जगह ना मिली, बन गया रूए आप पर काई। इसमें कौन सी सनत है। तो इसमें मुबालगा है। काई कहते हैं सब्जे की बड़ी तह। अब दोबारा शेर को सुने, सब्जे को जब कहीं जगह ना मिली, बन गया रूए आप पर काई। अब काई सब्जे की बड़ी तय होती है। अब सब्जे को मजीद बढ़ाकर बयान किया गया है, तो ये मुबालगा है। और ये देखना है हमें कि ये शेर किसका है। तो ये मिर्ज़ा गालिब का है। अगला सवाल है, कलाम में कुछ बातों का जिक्र करके उनकी मुनासबत से मुताल्लकात का जिक्र किसी खास तय्युन या बगैर तय्युन के करना इल्म बयान की कौन सी इस्तिलाह है, यानी कौन सी सनत आती है। अब देखें, लफ़ नशर और मुरातुन नज़ीर ये काफ़ी मिलती जुलती हैं, हमें ज़रा तवज्जो देनी पड़ेगी। अब लफ़ नशर की 2 किस्में हैं, लफ़ नशर मुरत्तब और गैर मुरत्तब। अब यहाँ पर सवाल में है ख़ास तय्युन या बगैर तय्युन के, यानी ख़ास तय्युन वाली मुरत्तब और बगैर तय्युन के गैर मुरत्तब। अब मुरातुन नज़ीर और लफ़ नशर में फ़र्क ये है कि कलाम में अगर एक लफ्ज़ या एक चीज़ का जिक्र करके उसके बाद उसी कबीले की ज़्यादा चीज़ों का जिक्र किया जाए तो वो मुरातुन नज़ीर है। लेकिन जब एक के मुकाबले में दूसरी चीज़ का जिक्र हो, यानी एक से ज़्यादा चीज़ों का जिक्र नहीं होता, एक चीज़ हो उसके मुकाबले में दूसरी हो, फिर उसके बाद एक चीज़ हो उसके मुकाबले में दूसरी हो, फिर उसके बाद एक चीज़ है उसके मुकाबले में दूसरी चीज़ है, तो ये लफ़ नशर होती है। अगला सवाल है, कलाम में किसी लफ्ज़ के 2 मानी निकलते हों और आदमी मखमसे में पड़ जाए कि कौन से मानी मुराद हैं, तो ऐसी सनत को इस्लाह में क्या कहते हैं। तो ये सनत इहाम है। जैसे शब जो मस्जिद में जा फंसे मोमिन, रात काटी खुदा खुदा करके। अब खुदा खुदा करके, अब आदमी इसमें मखमसे में पड़ता है कि खुदा खुदा करके से क्या मुराद है। अब ये मुहावरा है। मुहावरा जो है उसका मतलब मजाजी माना होता है, खुदा खुदा करके यानी मुश्किल में।
लेकिन एक मानी खुदा खुदा करके से मुराद या अल्लाह अल्लाह करके, यानी अल्लाह को याद करके इबादत में। अब हम एक मिसाल लेते हैं मुराद नज़ीर की। गुलशने दहर में अगर जुए मय सुखन ना हो, फूल ना हो, कली ना हो, सब्ज़ा ना हो, चमन ना हो। अब देखें, पहले इसमें गुलशन का जिक्र किया गया, बाग का। अब बाग की मुनासबत से फूल, कली, सब्ज़ा, चमन, ये सारी चीज़ें आई हैं, तो ये मुराद नज़ीर है। मुराद नज़ीर में एक चीज़ का जिक्र करके फिर उसके कबीले, उसके ख़ानदान की बाकी चीज़ों का जिक्र होता है। जैसे अगर हम कॉलेज का जिक्र करते हैं तो कॉलेज में प्रिंसिपल है, टीचर हैं, कुर्सियाँ हैं, बाग हैं, तो इस तरह की चीज़ें पता चलता है ये कॉलेज से रिलेटेड ये चीज़ें। लेकिन जो लफ़ व नशर है उसमें मुकाबले में चीज़ें होती हैं, एक का मुकाबला दूसरी से किया जाता है, फिर तीसरी जो उसका चौथी से, इस तरह करके उसका मुकाबला किया जाता है। गालिब अपना ये अकीदा है बकौले नासिख, आप बेबहरा है जो मोतकीद मीर नहीं। अब इसमें तज़मीन इस्तेमाल हुई है। तज़मीन से मुराद ये है कि जब शायर किसी और शायर का मिसरा या पूरा शेर अपने कलाम में इस्तेमाल करता है और उस मिसरे या शेर के दोनों तरफ वावैन लाजमी डालना होती है, वरना ये सरका कहलाएगा, ये चोरी कहलाएगा। कुछ तो जाड़े में चाहिए आखिर, ता न दे बादे ज़महरीर आज़ार। यानी सर्दी में कुछ तो चाहिए ताकि सर्द हवा तकलीफ न दे। अब चाहिए से ये सनत आ रही है हुस्ने तलब, इसमें मिर्ज़ा गालिब तलब कर रहे हैं। अब ये शेर जो है ना, ये मिर्ज़ा गालिब का है। तो यूँ हमने तैयारी करना होती है। आज मैंने तकरीबन 50 सवालात जो है ना उनकी वजाहत की है। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम मज़ीद इस तरह के सवालात पर गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया।